साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है, ताके हृदय आप। अर्थात सच्चाई के बराबर कोई तपस्या नहीं है और झूठ के बराबर कोई पाप भी नहीं। इसलिए जिसके हृदय में सच्चाई होती है उसी के शरीर में परमात्मा निवास करते हैं। दोस्तों, कबीरदास इस दोहे के माध्यम से ये समझाना चाहते हैं कि सत्य के मार्ग पर चले बगैर आपको मुक्ति नहीं मिल सकती। इसलिए हर एक कार्य को पूरा करने से पहले आप उसके अंदर की सच्चाई को जरूर परखें, अन्यथा आप कर्म तो करेंगे लेकिन उसके हिसाब से आपको फल की प्राप्ति नहीं होगी। क्योंकि जो इंसान सत्यवादी मार्ग को अपनाना शुरू कर देता है और अपने कर्म, वचन और व्यवहार के माध्यम से सत्य को परिभाषित करने लगता है, उसे ही मोक्षार्थ की राह में सफलता मिलती है। लेकिन माई भी ऐसी है, कहती कवने हो जतन देह नहीं जाना ना, मेरा भूख बहुत फ्यागुल बा, एकदम पेट खलबला रहा बेटा पेट में कुछ बहाना। महीना दिन से बाद देवता लोग कहे थे कि जाओ भोजन मिल जाएगा, इसलिए आ जाओ भोजन में, तो कहा जल्दी कर अब जब बहुते भूख लगल बा तो वहीं फरियाल हो। कौन किसके मुंह में जाता है, जल्दी फरियाल लो। इसलिए जानते हो हनुमान ये जो पाठ करने पे लोग करते हैं, इसीलिए काल सर्प योग और राहु केतु दोष, शनि और मंगल दोष निवारण होता है। लेकिन निवारण तो होता है, लेकिन तुम हनुमान जी की तरह सत्य वचन वाला बन जाएगा तब तुम्हारा ये सब सेवक बन जाएंगे। सारे ग्रह नक्षत्र देवी देवता तुम्हारे सेवा में खड़े हो जाएंगे। जैसे कोई अभी तक आदमी फुटपाथ पर खड़ा है, जैसे उसे राष्ट्रपति पोस्ट का शपथ दिया जाता है, वही आदमी होता है। तीनों सेना के अध्यक्ष खड़े हो जाते हैं उसको सलामी देने के लिए। ये तुम लोग देख ही रहे हो, जो एक साधारण वकील लोग को देख ही रहा है ना, वही वकील होते हैं। जिस दिन जज की उसको शपथ दिया जाता है उस दिन वही वकील रह जाता है। बोलो तो बस आदमी चंद मिनट में बदल जाता है, चंद मिनट में बदल जाता है। नीचे से ऊपर चढ़ा जाएगा और चंद मिनट में ऊपर से नीचे गिर जाता है। मिनटों का खेल है। इसलिए हनुमान जी का पाठ करने से काम नहीं चलेगा। हमको व्याख्या इसीलिए करना पड़ा कि कोई व्याख्या नहीं किया है अभी, इसलिए मैं व्याख्या कर रहा हूं कि बात को ठीक समझो और उतारो। केवल पाठ करने से कुछ नहीं होता। सत्य के मार्ग की महत्ता को समझाते हुए सद्गुरु हनुमान जी और सुरसा माता से जुड़े प्रसंग के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं कि बजरंग बली को लंका जाने के दौरान माता सुरसा ने रोकने का प्रयास किया था। हालांकि वे श्री हनुमान को खाना नहीं चाहती थीं, बल्कि उनकी परीक्षा लेना चाहती थीं। उस दौरान हनुमान जी ने एक सत्यवादी गुरु भक्त होने का परिचय दिया और खुद की मुक्ति के मार्ग को भी प्रशस्त करने का कार्य किया। आपका कर्म सत्य नहीं होता है, इसीलिए कबीर साहब क्या कहें, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है, ताके हृदय आप। इसलिए हमारा कर्म सच होना चाहिए, हमारा व्यवहार सच होना चाहिए, हमारा वचन सत्य होना चाहिए, हमारी चाल चलन सत्य होना चाहिए। जब हमारा सब कुछ सत्य है तब फिर भजन क्या करना है। तो उसके हृदय में जो आप वह परमात्मा बैठा है वह अपने आप दृष्टिगोचर हो जाएगा, अपने आप खुल जाएगा। असल है सत्य व्यवहार, सत्य। इसलिए हनुमान जी भी यहाँ कह रहे हैं कि सत्य कहूँ मोहि जाने दे माई। हाथ जोड़कर कहते हैं माई सच कह रहा हूँ। भोजपुरिया में नहीं कहता है हे माई भूख लगल बा जरा कुछ खिलाओ। बचपन याद है? नहीं याद है। वही बच्चे के तरह ही हनुमान जी कह रहे हैं कि हे माई हमारा ये काम कर लेने दो, सच कह रहा हूं। मतलब हनुमान जी का अपना काम नहीं है, यह गुरु काम से जा रहे हैं, परमात्मा के काम से जा रहे हैं, सत्य के काम से जा रहे हैं, इसे सत्य बोल रहे हैं। ये कहने में दम है। लेकिन वह जो है कहते हैं कि क्या कहते हैं, कौने हो जतन दे नहीं जाना, ग्रससि न मोहि कहे हनुमाना। क्यों न हो जतन, लाख जतन करत हनुमान जी करता कहते ना हम भूख लागल बा खइबे करत तारा के। जतन
भोजपुरी माई भी भोजपुरी है, कौने हूँ भोजपुरी शब्द है, याद है भोजपुरी है। कौने बहुत सारे जतन किया लेकिन कहती है माई की ना, बहुत जतन किए समझाए हनुमान जी कहते कि ना हम तो खैबे करब। तब हनुमान जी का कहता भाई, कहते हैं गरसैना मोहि कहे हनुमान, कहते जल्दी खाइए लो तू हमरा जल्दी झटपट हो आओ, तोरा बहुत भूख लागल बताओ। अब अपनी पौरुष में आ गए, सत्य में आ गए, जल्दी अब जाओ। वेद व्यास जी महाभारत में कहते हैं जो भी साधक होता है, सत्यवादी होता है, वह अपने आत्मा रूपी नदी के में स्नान करता है, जिसमें संयम रूपी तीर्थ में निवास करता है, और न कि यही तब जो है वह मुक्ति को प्राप्त करता है। और इस नदी में स्नान करने पर केवल शरीर शुद्धि होती है, आत्मा रूपी नदी के जल में स्नान करने पर मुक्ति होती है। तो दोस्तों, ये तपस्या समान सच्चाई को लेकर सद्गुरु के विचार हैं। क्या सोचते हैं आप इस वीडियो को लेकर? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और सद्विप्र समाज सेवा संस्थान व सद्गुरु धाम से जुड़ने और अपना योगदान देने के लिए स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को जरूर स्कैन करें।